सुधाकर सिंह का जो स्टेप है और जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार के पिछले 17-18 साल के शासन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नीतीश कुमार की लीडरशिप पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुधाकर सिंह ने मंच से कहा कि मेरे विभाग में एड़ी से लेके कपार तक, शून्य से शिखर तक भ्रष्टाचार है और मैं भ्रष्टाचारियों का सरदार हूं। जनता मेरा पुतला फूके। समझिए वो अपने विभाग की कार्यशैली से कितना क्षुब्ध हैं कि वो स्वयं का पुतला फूकवाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर पुतला कृषि मंत्री का फूका जाएगा तो सवाल तो मुख्यमंत्री पर खड़ा होगा, और तब जब कृषि मंत्री का कार्यकाल 1 महीने का हो और मुख्यमंत्री का कार्यकाल 18 साल का हो। सुधाकर सिंह मामले पर बात करना चाहेंगे। सुधाकर सिंह को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने उनसे पूछा था कि भाई बताइए बात क्या है, तो उठकर चल दिया। सुधाकर सिंह का जो स्टेप है और जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार के पिछले 17-18 साल के शासन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नीतीश कुमार की लीडरशिप पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुधाकर सिंह ने मंच से कहा कि मेरे विभाग में एड़ी से लेके कपार तक, शून्य से शिखर तक भ्रष्टाचार है और मैं भ्रष्टाचारियों का सरदार हूं। जनता मेरा पुतला फूके। समझिए वो अपने विभाग की कार्यशैली से कितना क्षुब्ध हैं कि वो स्वयं का पुतला फूकवाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर पुतला कृषि मंत्री का फूका जाएगा तो सवाल तो मुख्यमंत्री पर खड़ा होगा, और तब जब कृषि मंत्री का कार्यकाल 1 महीने का हो और मुख्यमंत्री का कार्यकाल 18 साल का हो। नीतीश कुमार को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो सुधाकर सिंह का स्टेटमेंट है ये जनता के बीच में मेरी छवि को कमतर कर रही है। नीतीश कुमार ने पूछा और सुधाकर सिंह अड़ के बोले कि ये जो मैंने बोला है मैं उस स्टैंड पे कायम हूं। 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। सुधाकर सिंह जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जगदानंद बाबू के वो लड़के हैं, जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, सवर्ण और उसमें भी राजपूत बिरादरी से, सुधाकर सिंह ने एक स्टैंड लेने का काम किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और मुख्यमंत्री के आंख में आंख डालकर सरकार को आईना दिखाने का कोशिश किया है। स्वागत योग्य है सुधाकर सिंह का स्टेटमेंट। और दूसरी बात, जिस तरीके से सुधाकर सिंह का बयान आया और मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि मंगलवार की कैबिनेट की मीटिंग के बाद वो सुधाकर सिंह से पूछे कि आप इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बताता तो जरूर है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार के अंदर, कैबिनेट के अंदर डेमोक्रेसी है। हर किसी को बोलने की इजाजत है, भले राजा को उसकी आवाज स्वीकार हो या नहीं हो, लेकिन प्रजा को बोलने की इजाजत है और प्रजा बोल रहा है। सुधाकर सिंह का स्टेटमेंट महागठबंधन सरकार के अंदर डेमोक्रेसी की आवाज है, लोकतंत्र की आवाज है, और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उस लोकतंत्र की आवाज को दबा दिया जाए। चूंकि वो आवाज जब निकलती है तो मुख्यमंत्री के दामन पर प्रश्न खड़ा होता है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर प्रश्न खड़ा होता है। सुधाकर सिंह ने प्रश्न खड़ा किया कि चौथा कृषि रोड मैप की क्या जरूरत है, जब 1, 2, 3 कृषि रोड मैप में ही भ्रष्टाचार शून्य से शिखर तक है तो पहले उसी को साफ कर लिया जाए। मैंने ये समझ रहा हूं, मेरी निजी समझ ये है कि सुधाकर सिंह इस सरकार में डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के, जनता की आवाज के, भ्रष्टाचार के खिलाफ विशल ब्लोअर का काम कर रहे हैं। और सुधाकर सिंह का जन सम्मान होना चाहिए, सुधाकर सिंह के साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए। सुधाकर सिंह के साथ जिस तरीके से राजद ने एकता दिखाया, जिस तरीके से तेजस्वी वहां पर मौजूद थे और वो चुप रहे, राष्ट्रीय जनता दल ने सुधाकर सिंह को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया। लालू यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई सुधाकर सिंह की राबड़ी आवाज पर, और बावजूद इसके सुधाकर सिंह ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। ये बताता है कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है वो सरकार के अंदर डेमोक्रेटिक व्यवस्था को कायम रखना चाहती है। नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ 18 साल तक अक्षुण्ण शासन कर रहे थे, वो शासन अब अक्षुण्ण नहीं रही। ये इसका जीता जागता प्रमाण है। उस शासन पर अब सवाल खड़ा होगा, उस शासन के लोग सवाल खड़ा करेंगे, जनता के सवाल खड़ा करेंगे, और नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा होना होगा। बेगूसराय की जो घटना सामने आई है सर, बेगूसराय मामले ने सरकार की बड़ी फर्जियत करा दी है। देखिए, बेगूसराय की घटना तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के लिए हतप्रभ करने वाली घटना है। इस तरीके की घटना इस प्रदेश ने इसका कभी सामना नहीं किया था।
जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि 4 लोग थे, तो इनको साइको किलर भी नहीं कहा जा सकता है। जिस तरीके से अभी तक जो पुलिस प्रशासन ने बेगूसराय की घटना को जिस हैंडल करने की कोशिश किया है, उससे ये बात पुनः साबित हो रही है कि बिहार पुलिस की अक्षमता साबित हो रही है कि आप 48 घंटा बीतते बीतते भी अभी तक अपराधियों का ठोस अनुमान लगाने में, पता लगाने में भी नाकाम है। लेकिन इससे भी ज्यादा निराशाजनक है मुख्यमंत्री का बयान। मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि अपराधी जो थे वो सुनियोजित थे। भाई, अपराधी सुनियोजित ही होते हैं, स्पॉन्टेनियस अपराध नहीं होता है। अपराधी हमेशा सुनियोजित होते हैं, अगर वो अपराधी थे तो। और दूसरा कि अपराधियों ने पिछड़ों और मुस्लिमों को टारगेट किया है। नीतीश जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि पिछड़ों और मुस्लिमों को टारगेट किया है। आप किस लाइन पे जा रहे हैं? कौन सी राजनीति आप करना चाहते हैं? पिछड़ों, क्या किसी बाजार में 100 लोग खड़े हैं तो कोई दावा के साथ कह सकता है कि किस बाजार में 100 लोग जो खड़े हैं वो पिछड़े ही हैं, वो अल्पसंख्यक ही हैं? शाम का समय बाजार में हर वर्ग का लोग आता है, जो अगल बगल के गांव के लोग होते हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान, इस पूरे घटनाक्रम में अगर सबसे शर्मनाक कुछ है तो मुख्यमंत्री का बयान है। जिस तरीके से आपराधिक घटना को उन्होंने राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और कम से कम नीतीश कुमार जैसे मंजे हुए नेता से, सीजन्ड पॉलिटिशियन से ये उम्मीद नहीं थी। ये उम्मीद, ये बयान आशंका को जन्म देता है। एक